दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के दहाने पर खड़ी हुई है। इस बात की चर्चाएं जब से और ज्यादा तेज हो गईं जब से इजराइल ने ईरान के परमाणु और तेलीय ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने भी इजराइल को उसकी औकात दिखा दी। ईरान ने भी 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की इजराइल के ऊपर, और उसके तमाम बहुत से ऐसे मिलिट्री बेस ठिकाने थे जिनको तबाह कर दिया, और बहुत सी जगह तबाही का मंजर नजर आया इजराइल के अंदर। और इसके जवाब में इजराइल भी कह रहा है कि हम फिर से जवाबी कार्रवाई करेंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और ईरान ने भी चेतावनी दे दी है अगर फिर से हमला हुआ तो इस बार और बड़ा हमला होगा, जिसका इजराइल के पास कोई भी जो है तोड़ नहीं होगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कौन से देश किसके साथ खड़े हुए हैं, खाड़ी के मुस्लिम देश किसका साथ देंगे और कौन ज्यादा ताकतवर इस जंग में नजर आ रहा है। आप लोग पहले ये रिपोर्ट देखिए, आपको सच्चाई का पता चलेगा कि कौन से देश किसके साथ खड़े हुए हैं, अरब देश कहां खड़े हैं और मुस्लिम देश कहां खड़े हैं, और भारत का क्या स्टैंड है और भारत किसके साथ खड़ा हुआ है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर विश्व युद्ध होता है या फिर इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो कौन सा देश किसका साथ देगा, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच चर्चा है कि कौन सा देश किसकी तरफ खड़ा है। अमेरिका पहले से इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अरब देशों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी और उकसावे वाला बताया है और ईरान के साथ एकजुटता जाहिर की है। इराक और सऊदी अरब जैसे देश जिन्होंने हाल ही में ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के शुरू किए थे, उन्होंने भी इजराइल के हमले की आलोचना की है। इराक ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है, जबकि सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। सऊदी अरब, जो कभी तेहरान का विरोधी था, उसने ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब साम्राज्य ईरान के भाईचारे वाले इस्लामी गणराज्य के खिलाफ इजराइल के जबरदस्त हमले की कड़ी निंदा करता है, जो इसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। इसके अलावा कतर, जो गाजा और ईरान यूएस परमाणु वार्ताओं का प्रमुख मध्यस्थ है, उसने भी इजराइल की कार्रवाई को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा देश ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के साथ तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, रूस, चीन, यमन, सीरिया और पाकिस्तान जैसे देश खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल के साथ आपको बता दें तो इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खड़े हैं। तुर्की, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा मानता है, उसने इजराइल को बर्बर और असंवैधानिक बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। तुर्की ने कहा कि यह हमला गाजा में इजरायली कार्रवाई से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश है, जबकि यूएई ने इस मामले पर संतुलित रुख अपनाया है। इजराइल के साथ अब्राहम समझौते के तहत संबंध रखने वाले यूएई ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है, लेकिन साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की है। ओमान ने, जो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का मध्यस्थ है, इजराइल को चेताया है और कहा कि यह हमला बेहद खतरनाक परिणाम ला सकता है। इजराइल और ईरान संघर्ष ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर दो खेमों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और अमेरिका और इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी इस्लामिक देश। भारत जैसे देश भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस संघर्ष का सीधा असर तेल कीमतों, वैश्विक व्यापार, मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। भारत का रुख पहले से ही साफ है। भारत का स्पष्ट मानना है कि दुनिया में किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत की तरफ से पहले भी कहा गया है कि ईरान और इजराइल को युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति के साथ रहना चाहिए। भारत लगातार दोनों देशों से शांति की अपील करता रहा। ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध ज्यादा लंबे समय तक टिकता है तो आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब ने भी ईरान का समर्थन किया है और इजराइल के हमले की निंदा की है, और साथ ही साथ ये आपको पता चला है इस रिपोर्ट के अंदर कि भारत की स्थिति साफ है। भारत शांति चाहता है। भारत का कहना है कि शांति बनाए रखें, युद्ध ना करें। अगर ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इस तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और जिससे दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।